फिर देखते हैं। जो ये ऊपर क्रियाकलाप दिए गए थे, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे देखो, पहला इसमें क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या हुआ है, रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या हुआ है, गैस का निकास या उत्सर्जन। और तापमान में परिवर्तन। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। हमारे चारों तरफ हमेशा रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं और उसके प्रतीकात्मक निरूपण का भी अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखें, इसमें थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए, ये ऊपर कर्क लगा हुआ है। कर्क यानी कि ये जो शंक्वाकार फ्लास्क है, इसको ऊपर से पूर्ण रूप से टाइट कर देगा, अंदर की कुछ भी चीज़ें बाहर नहीं जाएगी। जो ये कांच की बनी हुई है और इसके नीचे तलवे में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रखा गया है। रिएक्शन होने के बाद ये दानेदार जस्ता है, इसका एक प्रयोगात्मक क्रिया है। और इस पूरी क्रिया में निकलता क्या है, यहाँ पर एक चीज़ देखना है। केमिकल रिएक्शन जब आगे देखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस Zn दोनों का रिएक्शन कराने के बाद जो गैस निकलती है वो H2 निकलती है। आगे हम देखेंगे, इसके पूरे रिएक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, अब आई गया देखने के लिए। अब यहाँ से हम देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो सकता है, इसे संक्षेप में भी लिखा जा सकता है। और संक्षेप में लिखने की विधि स्क्रीन ब्लू वाले कलर में देखें। मैग्नीशियम है, ये शाब्दिक रिएक्शन लिखा गया है, और ऑक्सीजन दोनों का उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड है। उत्पाद प्रोडक्ट क्या है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों ही ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे देखिए, शुरू में आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ने के बाद ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बने होंगे। शुरुआती में रिएक्शन होने से पहले जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसे अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिएक्शन होने के बाद जो बनता है उसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। और जो नया पदार्थ यहाँ पर लास्ट में देखिए लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और इसे उत्पाद कहते हैं। आप तो ये समझ ही चुके होंगे कि अभिकारक किसे कहा जाता है, उत्पाद किसे कहा जाता है। आगे बढ़ा जाए। शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर, जब रिएक्शन हम लिखते हैं तो बीच में एरो लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एरो लगा हुआ है, वैसे ही रिएक्शन से पहले एरो लगा देते हैं। और दो अभिकारकों के बीच में यहाँ पर प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाता है जो लेफ्ट साइड में होता है। इसी प्रकार अगर प्रोडक्ट में अगर दो प्रोडक्ट हो, दो उत्पाद हो राइट साइड में, तो उसमें भी प्लस लगाया जाता है, इसमें माइनस नहीं लगाया जाता है। यानी दो अलग अलग चीज़ ऑब्जेक्ट हो तो उसके बीच में प्लस लगाया जाता है। तीर का जो सिरा होगा ये हमेशा उत्पाद की तरफ होगा, जो एरो का सिंबल होगा ये हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होगा। यानी कि जिधर अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद होगा उस साइड में होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं। अब देखिए अब ये हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र संक्षेप में कैसे लिखा जाता है। जैसे ऊपर वाले जो हमने समीकरण पढ़ा था उसी का है, Mg फॉर मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन एरो MgO, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे लिखा बनता है, Mg और O2। देखिए, मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, और दोनों का क्रॉस पॉइंट करने से Mg2O2 आएगा। लेकिन दोनों में 2 होने की वजह से कैंसिल होकर उसकी रेशियो बन जाएगी MgO, क्योंकि 2:2 = 1:1।
इसीलिए Mg और O दोनों में 1 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना कीजिए। आप इधर दोनों तरफ तुलना करेंगे, किसका कितना है। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो इसे असंतुलित। यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है ये संतुलित नहीं है। आप देख लीजिए, लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2। राइट साइड में मैग्नीशियम तो 1 है लेकिन ऑक्सीजन भी 1 ही है, और इधर ऑक्सीजन 2 है, तो दोनों में तो बराबर है नहीं, इसलिए संतुलित हुआ नहीं। इसीलिए इसे असंतुलित समीकरण कहा जाएगा, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण तो कहलाता है, लेकिन ये असंतुलित है। इसे संतुलित करने के लिए करना क्या होगा, इधर Mg लेफ्ट साइड में Mg के आगे 2 लगाइए और इधर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे 2 लगाइए, आपका हो जाएगा बैलेंस्ड। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण का इम्पोर्टेंस है।